हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लगातार देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत अच्छी तेज़ी का माहौल है और तेज़ी अब धीरे धीरे करके फ्रंट लाइन से निकल कर स्टॉक स्पेसिफिक हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में आ रही है, मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट्स में जा रही है। रेगुलरली एडवांस डिक्लाइन रेशियो इंप्रूव हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक तरह से अच्छी बुल मार्केट में आ गए हैं। बुल मार्केट जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी वो स्टार्ट हो गई है, तभी स्टॉक मार्केट को इतना यूनिक माना जाता है, क्योंकि कहाँ पे जाके बुल मार्केट एंड हो, कहाँ जाके नई बुल मार्केट स्टार्ट हो, इसका अनुमान तकरीबन असंभव है। तो इसलिए जो ये नई बुल मार्केट है, अब इसमें फ्रंट लाइन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी नीचे के लेवल से तकरीबन 50% फ्रंट लाइन इंडिसेस चल चुके हैं। अब ये जो मार्केट धीरे धीरे करके ब्रॉडर मार्केट में जा रही है, तो अब स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ का एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। इसके अंदर केयरफुल जरूर रहना है हमने, क्योंकि हमने फंसना नहीं है। तो वही स्टॉक्स चुनने हैं जो क्वालिटी के हों, जिनमें अर्निंग्स विजिबिलिटी हो, जो मैनेजमेंट ठीक हो, जिनमें क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जो कहते हैं वो भी अच्छी हो। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मतलब सस्टेनेबल हो, नॉट बेस्ड ऑन जस्ट एक सीज़न का कोई तेज़ी या कोई सम सेक्टर की तेज़ी, बट अर्निंग्स जो सालों साल सस्टेन होने की उम्मीद हो। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक स्टॉक की चर्चा करेंगे जो मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी अर्निंग्स के साथ ग्रो कर रहा है, और क्योंकि नए टेक्नोलॉजी का स्टॉक है तो इसकी वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम में रहेगी। ऑलरेडी इसने आईपीओ जो लास्ट ईयर में आया था वहाँ से डबल से ज़्यादा रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, और ये कंपनी का नाम है एफएल इंडिया, AFFLE, एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया का जो अच्छी बात यह है कि पूरी कॉन्सेंट्रेटेड कंपनी है ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। इज नॉट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, क्योंकि ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस देते हैं इन्वेस्टर्स को। एड्स बनाते हैं, मोबाइल के लिए एड्स बनाते हैं, उनके साथ उनका ऑडियंस इंटेलिजेंस की सर्विस है, डेटा मैनेजमेंट है, फ्रॉड डिटेक्शन या साइबर सिक्योरिटी की भी सॉल्यूशंस हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि सारा वीडियो डेटा मैनेजमेंट, एड स्पेंडिंग ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, वो सारी सॉल्यूशन इनके पास हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ग्रो करना है आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं ई कॉमर्स के लिए और बाकी सॉल्यूशंस के लिए। तो ग्रोथ कंपनी में बहुत अच्छी है, और आगे चल के ज़रूर एक तरह से हम मान सकते हैं कि जिस तरह से एक्सपर्टीज़ कंपनी के पास है, कंपनी का ग्रोथ तकरीबन निश्चित है। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक वन ऑफ द फैंग स्टॉक्स हैं यूएस में, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है माइक्रोसॉफ्ट, उसका 6% स्टेक है इस कंपनी में, जो कि एक काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है कंपनी की कैपेबिलिटी को और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। कंपनी के पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक कस्टमर प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ऐसे कस्टमर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी ऐड क्रिएट करके उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। दूसरा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है जिसमें कि यू कैन हायर देयर सर्विसेज, और वो आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो है सर्विस वो हैंडल करते हैं। तो दोनों कॉर्पोरेट्स के साथ भी इनका टाइप है, रिटेल टाइप भी, रिटेल वैसे जाके इनको इनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो कॉन्सेप्ट है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, उस कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है, इट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं कि इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आगे चलकर, और कंपनी काफ़ी अच्छी तो परफॉर्म कर रही है। प्रीवियस 2-3 साल की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी ग्रोथ कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 26% का है। हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन है 19% के। एसेट लाइट मॉडल है कि उनको ग्रो करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो हर तरीके से कंपनी एक तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड है और हर इन्वेस्टमेंट ग्रेड को टिक करती है। एसेट लाइट मॉडल है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स है, नए टेक्नोलॉजी में है, और जो टेक्नोलॉजी में जो अब नया ग्रोथ आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उसमें ही इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो कंपनी मेरे मुताबिक हर तरह से अच्छी है, और कंपनी के जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, ई कॉमर्स, फिनटेक,
ऐसी कंपनीज़ हैं। साथ में मीडिया, रिटेल और एफएमसीजी कंपनीज़ भी इनके सर्विसेज एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जो यूज़र इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इनका अच्छा प्रेजेंस है, उनमें भी बड़ी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स और फिनटेक खास करके बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो यूज़र इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो कर रही हैं, तो हम ईज़िली अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी भी ग्रोथ अच्छी रहेगी और मेंटेन रहेगी। मेरे मुताबिक कोविड-19 के बाद इनका एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो कंज्यूमर्स पहले कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करते थे, कभी ई कॉमर्स यूज़ नहीं करते थे, वो भी आज के डेट में सेफ्टी के रीजंस के लिए और कन्वीनियंस के लिए ई कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी शॉपिंग इंक्लूडिंग ग्रॉसरी, इंक्लूडिंग क्लोथ्स, ई कॉमर्स की साइट से हो रहे हैं और सबके वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसलिए आफ्टर कोविड-19 डिजिटल का एक और बूस्ट आएगा, और इसमें कोई निसंदेह कोई डाउट नहीं कि आगे चल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग कंपनीज अगर अच्छी हों, जो एफएल इंडिया है, जिनका प्रूवन मॉडल हो, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली आगे बढ़नी है, क्योंकि पूरी दुनिया, ना सिर्फ यहाँ, पूरी दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मॉडल को अपना रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही है। तो जैसे सास कंपनीज का ग्रोथ रहा है पिछले कुछ सालों में, मेरे मुताबिक PaaS जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, एज अपोज टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसका आगे चल के एक और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। तो PaaS की कंपनी जो एफएल इंडिया है, मेरे मुताबिक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। कंपनी का स्टॉक एक्सपेंसिव है, बट ये लगातार एक्सपेंसिव रहा है जब से IPO आया है, और मेरे मुताबिक ऐसी जो यूनिक कंपनीज हैं, जो यूनिक सर्विस दे रही हैं, क्योंकि इसकी तुलना लिस्टेड स्पेस में हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में बहुत ही मुश्किल कंपैरिजन है किसी और कंपनी के साथ करना, क्योंकि सिर्फ डिजिटल सर्विसेज देने वाली कंपनीज में से ये एक बहुत अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी है। और जैसे हमने देखा कि रिलायंस जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनी, रिलायंस का शेयर जिस तरह से रीरेट हुआ है, वैसे ही सिमिलरली ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी है। छोटी कंपनी है, बट बहुत अच्छा स्कोप है आगे ग्रोथ का, और लगातार इसके जो प्रीमियम वैल्यूएशन है ये बनी रहेगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना। मेरे मुताबिक अभी 1690 के आसपास रेट है, आप इसी में बाइंग शुरू कर सकते हैं, और अगर मार्केट से लिंक थोड़ी वीकनेस के कारण नीचे स्तरों पे मिले तो और इसको ऐड कर सकते हैं। 2000 का टारगेट है एक साल का, जो मेरे मुताबिक एक कंजर्वेटिव टारगेट है, उसको एक्सीड करना चाहिए। और अगर आप सालों साल इसमें बने रह सकते हैं तो मेरे मुताबिक यहाँ इस लेवल से भी ये कंपनी आपको एक मल्टी बैगर स्थापित हो सकती है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। तो कंपनी का मेरे मुताबिक रिटर्न काफ़ी अच्छा है, और आगे चल के भी निश्चित रिटर्न लग रहे हैं। रिस्क बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो डिजिटल वेल मैनेज, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं, इनका ग्रोथ में एटलीस्ट विजिबल फ्यूचर में कोई ऐसा रिस्क लग नहीं रहा। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि आपका ये ग्रोथ, आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है, आपको अच्छा ग्रोथ देगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपका इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स हैं उसको बढ़ाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और मेरे को आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।